धनुर्यज्ञ, जिनके ऊपर राज छत्रों की छाया शोभायमान है। ऐसे पृथ्वी भर के राजा लोग झुंड के झुंड महाराज जनक के यहाँ आकर उनके स्थान में छाए हुए हैं। वे बड़े बलवान, प्रतापी और तेजस्वी हैं। उनके शरीर और वेश भी बड़े सुंदर हैं और वे श्री सीता जी को वरण करने के शुभ कार्य से बुलाए गए हैं। श्रेष्ठ बंदी जन उनकी वृद्धावली का बखान करते हैं, बाजे वाले बाजे बजाते हैं तथा उस राज समाज के कोई कोई वीर भी अपनी भुजाएं ठोकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस समय जनकपुर के जितने नर नारी हैं वे सभी अवध केसरी भगवान राम का मुख बारंबार देखते और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। सीता जी के स्वयंवर में जहाँ राजाओं का समाज जुड़ा हुआ था, बहुत से राज राजेश्वर और सम्राट थे। उनके नाम कौन जानता है। वे वायु, इंद्र, अग्नि, सूर्य और कुबेर के समान गुण के भंडार और ऐसे रूप राशि थे कि उनके सामने चंद्रमा तथा कामदेव भी क्या ही। उनमें बाणासुर और राक्षस राज रावण जैसे शूरवीर भी थे, जिन्हें संग्राम भूमि में सदा ही सकुशल रहने का अभिमान था, अर्थात जो संग्राम में सदा ही दृढ़ रूप से छत रहित विजय लाभ करते थे। उसी राज समाज में तुलसीदास के समर्थ प्रभु दशरथ नंदन राम ने चपलता से चंद्रमौली भगवान शंकर का धनुष चढ़ा दिया। श्री महादेव जी ने काम का दलन और त्रिपुर का नाश बहुत कठिन समझकर सब कठोर पदार्थों को मंगाकर उनका सार रूप यह धनुष बनवाया था। उसने जनक जी की सभा में जितने बड़े बड़े राजा आए थे उन सभी को बलहीन कर अपना ही बल बड़ा रखा। वज्र से भी कठोर और कछुए की पीठ से भी कड़े उस धनुष को कोई भी राजा बलपूर्वक फुर्ती से नहीं चढ़ा सका। तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु वही धनुष भगवान राम के कर कमल का स्पर्श होते ही टूट गया। मानो महादेव जी का उसे बालपन से ही यही पाठ पढ़ाया हुआ था। जिस समय श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, उस समय उसका प्रचंड शब्द ब्रह्मांड को पार कर गया और उसके आघात से सारे पर्वत, समुद्र और तालाबों के सहित अत्यंत भारी पृथ्वी डगमगाने लगी। सर्प बहरे हो गए। संपूर्ण चराचर एवं इंद्रादि दिक्पाल गण व्याकुल हो उठे। दिग्गज लड़खड़ाने लगे। रावण मुंह के बल गिरने लगा। देवताओं के विमान, चंद्रमा और सूर्य आकाश में परस्पर टकराने लगे। महादेव जी सहित ब्रह्मा जी चौंक पड़े और वाराह, कच्छप तथा शेष जी भी कलमला उठे। कोई सखी दूसरी सखी से कहने लगी, अरे सखी, रामचंद्र जी के इस नयन सुखदायक मेघ श्याम रूप रूपी शिशु का तू प्रेम रूपी दूध से पालन कर। यहाँ एकत्रित हुए मंडलेश्वरों को जो अपने प्रताप का अभिमान था उसे चूर्ण कर इस राजकुमार ने संकल्प मात्र से ही धनुष तोड़ डाला। मैंने जो तुझसे कल कहा था, अब महाराज जनक का, सीता का, हमारा, तेरा और तुलसी का, सभी का मनमाना होगा। अरे सखी, अब संतुष्ट होकर रानी कौशल्या की कोख पर अपना शरीर न्यौछावर कर दो और महाराज दशरथ की भी बलैया लो। सौभाग्यवती स्त्रियां स्वर्ण के थालों में दूध, दही और रोली भर भर कर आरती सजा गाती हुई चली। श्री जानकी जी के कर कमल जयमाला लिए सुशोभित हो रही हैं। उन्हें सखियां सिखाती हैं कि श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहना दो। तुलसीदास जी कहते हैं, जनकपुर के सभी लोग मन में प्रसन्न हैं। झरोखों में आकर झांकती हुई रानियां भी बड़ी ही शोभा पा रही हैं। मानो अपने अपने घोंसले में बैठी हुई मनोहर चकोरियां चंद्रमा की किरणों का अनिमेष नेत्रों से पान कर रही हैं। नगर में
मनोहर नगाड़े और आकाश में दुंदुभियां बज रही हैं। देवांगनाएं विमानों पर चढ़ गा गा कर नृत्य कर रही हैं। तीनों लोकों में जय जयकार छाया हुआ है। भगवान राम के गले में जयमाला सुशोभित है। देवता लोग भगवान के सुंदर रूप पर मुग्ध होकर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, सब लोगों की अभिलाषा पूरी हो गई। अतः आनंद के कारण उनके रोम रोम में हर्ष भर गया है। युवतियां उन श्याम सुंदर कुमार और गौरवर्ण कुमारी की शोभा पर तृण तोड़कर मांगती हैं कि ये जोड़ी युग युग जीवित रहे। अच्छे राजा लोग नीच राजाओं को भली प्रकार समझा कर कहते हैं कि समाज को देखकर आर्योचित पवित्र ढंग से बात कीजिए। श्री जानकी जी को जगत की माता और कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र को जगत के पिता जानकर मन में ऐसे विचार कर देखो जिससे मुंह में कालमा न लगे। अनेकों विवाह देखे हैं, वेद पुराण भी सुने और श्रेष्ठ साधु पुरुषों से तथा जो अन्य स्त्री पुरुष परीक्षा कर सकते हैं उनसे भी पूछा है, परंतु ऐसे समान समझे और समाज की जोड़ी कहीं नहीं है और ना ही श्री रामचंद्र जी के समान दूल्हा तथा श्री जानकी जी जैसी दुल्हन ही है। सरस्वती, ब्रह्मा, पार्वती, शिव, शेष और गणेश ने कहा है और चिरंजीवी लोमाशी तथा काकभुषुंडी जी ने भी साक्षी दी है। जिन नारद जी से कहीं पर्दा नहीं है और जिनके समान दूसरा कोई स्त्री पुरुषों के लक्षणों का जानकार नहीं है, उन्होंने भी 14 भुवनों के समस्त स्त्री पुरुषों को देखकर यही कहा है कि संसार में एक श्री राम और जानकी जी की ही जोड़ी जगमगा रही है। उनसे बढ़कर और कौन 4 आंखों वाला बतलाने और सुनने वाला है। स्वयं लक्ष्मी और श्रीमन नारायण तथा तत्वज्ञ हनुमान जी ने कहा है कि जानकी जी के समान स्त्री और श्री राम जी के समान पुरुष नहीं है। सुंदर राजमहल में श्री रामचंद्र जी दूल्हा और श्री जानकी जी दुल्हन बनी हुई हैं। समस्त सुंदरी स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं और युवक ब्राह्मण लोग जुटकर वेद पाठ कर रही हैं। उस अवसर में श्री जानकी जी हाथ के कंगन के नग में पड़ी हुई श्री रामचंद्र जी की परछाई निहार रही हैं। इससे वे सारी सुध भूल गई हैं, अर्थात रूप की शोभा में मन लीन हो गया है। उनके हाथ जहां के तहां रुक गए हैं और वे पलकें भी नहीं हिलाती हैं।